ग्राफ ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन आपको याद होगी कि इम्प्लिसिट फंक्शन इज़ अ फंक्शन इन विच बोथ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर मिक्सड विद ईच अदर। तो जो एग्जांपल नंबर 1 है इससे रिलेटेड, उसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आप ये बच्चों देखिए कि दिस इज़ द सर्कल हैविंग इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड इट्स रेडियस इज़ 2। ठीक है, अगर आप ये आपकी प्रीवियस नॉलेज से है, लेकिन मैं आपको दोबारा इसको रिकॉल कर रही हूँ। तो अब इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है यहाँ पे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि हम इसमें इस को ना y की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखते हैं, एंड आई हैव वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वही जब ग्राफ ड्रा करने का वही मेथड होता है कि आप टेबल बनाते हैं और x की वैल्यूज़ आपको एज्यूम करनी होती हैं और y की वैल्यूज़ आपके पास एज ए रिज़ल्ट जो आती हैं, तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स आप कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर प्लॉट करते हैं, तो यू विल हैव द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। ये देखिए गर्ल्स, यहाँ पर आपको डोमेन का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रेडिकल फंक्शन है और रेडिकल फंक्शन में वी मस्ट हैव द पॉजिटिव नंबर अंडर द रेडिकल फंक्शन टू स्टे विद इन द रियल वैल्यूज़। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर x और y हमारे पास क्या है, बोथ आर द रियल नंबर्स। शुरू में हमने ये बता दिया था कि हम इस पूरी बुक में रियल वैल्यूड फंक्शंस ही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये देखें इसका डोमेन जो है वो हमारे पास क्या बनता है, यानी हमें ये इल्म होना चाहिए कि हमने x की कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो चूज़ करनी है। देखिए ये मैं ड्रा करती हूँ 1 2 -1 -2। अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं ये -2 से स्टार्ट करती हूँ तो मैं -2 यहाँ पर लेती हूँ, आई विल हैव 0 है। और अगर मैं -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ ले लेती हूँ तो ड्यू टू दिस स्क्वायर यहाँ पर आपके पास क्या रहता है, एक अंडर नेगेटिव नंबर आ जाता है अंडर द रेडिकल साइन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आप चले जाते हैं। इसी तरह से -2 से जब आप ग्रेटर लेते हैं तो जैसे -1 ले लेंगे तो यू विल हैव अ पॉजिटिव नंबर, 0 पे भी पॉजिटिव नंबर है, और -2 से ग्रेटर और वैल्यूज़ को बीच की जो -2 और -1 के दरमियान है उन पे भी आपको एक यहाँ पर पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इस तरह से 0 से 1 के दरमियान भी पॉजिटिव नंबर, 1 पे भी पॉजिटिव नंबर और 2 पर भी आपको 0 मिलेगा। लेकिन 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ लेंगे तो यहाँ पर फिर आपके पास एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा अंडर द रेडिकल साइन विच इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सो जो आपका डोमेन है गर्ल्स वो है फ्रॉम -2 to 2। ठीक है, इसके बाहर आप नहीं जा सकती। तो जो अब जब आप टेबल बनाएंगे तो अब ये बहुत आसान हो जाएगा कि जो आप x की वैल्यूज़ लेंगे वो फ्रॉम -2 to 2 ले लेंगे, और जो रिजल्टिंग वैल्यूज़ आपके पास आएंगी उनको फिर आप प्लॉट कर लेंगे। तो अब मैं टेबल बनाती हूँ, और जैसा कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने x की जो वैल्यूज़ लेनी है वो हमने क्या लेनी है, -2 -1 0 1 2। अगर आप ज़्यादा इसको एलेबोरेट करना चाहते हैं तो आप कुछ मतलब ये तो थोड़ा सा हम एक मतलब समझ लें कि बहुत एक डिटेल्ड हम इसका वैल्यूज़ नहीं ले रहे, लेकिन अगर आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ पर -1.5 -0.5 0.5 और 1.5 भी ले सकते हैं वैल्यूज़, अगर ज़्यादा क्लियर आप इसकी पिक्चर देखना चाहते हैं। ठीक है, बहरहाल -2 पे देखें वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0, और -1 जब आप यहाँ पर रखते हैं तो वैल्यू y की आ रही है ±√3। फिर 0 पे वैल्यू आ रही है ±2, और 1 पे वैल्यू फिर आ रही है ±√3, एंड 2 पर वैल्यू आ रही है ज़ीरो। ज़ीरो इज़ नाइदर प्लस नॉर नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो है ना वैल्यूज़ आ गई हैं जिनको अब आपने प्लॉट करना है। तो ये देखें आपके पास एक x की वैल्यू के अगेंस्ट y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो आपका जो कर्व बनेगा वो सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये आप ओरिजिन हो गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं -1 -2, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, और ये आपके पास इस तरफ भी हम ले लेते हैं 1 2 -1 और ये -2। अभी देखिए -2 पर वैल्यू है 0, और 1 पे वैल्यू है -1 पे वैल्यू है
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो आई हैव टू ऑर्डर पेयर, एक -1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दूसरा ऑर्डर पेयर है मेरे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक वाई एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट वाई की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो सो आई हैव टू ऑर्डर पेयर्स। तो ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ 1 पॉइंट समथिंग ऑफ कोर्स। तो -1 पे ये वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ ले रही हूँ 1.7 आई थिंक सो, ये है वैल्यू, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। और -1 के अगेंस्ट है -1.7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये दो वैल्यूज आ गई। फिर ज़ीरो पे देखें +2 भी है और -2 भी है। इसी तरह से 1 के ऊपर भी दो हमारे पास आ रहे हैं ऑर्डर पेयर्स, एक 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज़ 1 और 1.7 यहाँ पर आई थिंक सो होगा, और 1 और -1.7 ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और फिर 2 पे वैल्यू है 0। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डायग्राम बनती है। तो ये देखें गर्ल्स, ये इट लुक्स लाइक अ सर्कल, ठीक है। लेकिन जब आप इसको प्रॉपरली ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे और थोड़ी बीच की वैल्यूज़ भी ले लेंगे तो यू विल सी दैट इट्स रियली अ सर्कल, ठीक है। लेकिन अभी आपको नज़र आ रहा है कि ये सर्कल है। तो इसमें आप ये देख लें कि आपने जो प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का, इस तरह के एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, उसमें जस्ट ये है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि सिर्फ थोड़े से एक जो नंबर के फ़र्क के साथ सारा प्रोसीजर आपने यही करना है। तो यहाँ पे आई होप कि इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मज़ीद कुछ इसकी बातें देख लें कि इसमें अगर आपने ये चेक करना हो कि ये जो गिवन रिलेशन का आपने ग्राफ बनाया है ये गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो ये दो बातों से आप देख सकते हैं। एक तो ये बात देख सकते हैं कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है फंक्शन की, वो हमने पढ़ी है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर मस्ट बी अ यूनिक इमेज। तो यहाँ पर एक x की वैल्यू के अगेंस्ट यूनिक इमेज नहीं आ रहा है, क्योंकि एक x की वैल्यू आप ले रहे हैं तो दो इमेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो ये भी इट्स प्रूवन दैट दिस रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। और दूसरा एक बहुत एक ईजी सा मेथड विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट द वर्टिकल लाइन टेस्ट, यानी जो भी आपने एक डायग्राम बनाई है, जो आपने ग्राफ बनाया है, उसको ऊपर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा दें। वर्टिकल लाइन टेस्ट मीन कि आप वाई एक्सिस के पैरेलल टू लेफ़्ट और टू राइट एक लाइन ड्रॉ करें और देखेंगे क्या वो लाइन गिवन ग्राफ को या गिवन कर्व को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या दो पॉइंट्स पे या इससे भी ज़्यादा। अगर तो एक पॉइंट पे सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही है तो दैट रिलेशन इज़ अ फंक्शन। लेकिन अगर मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमने लगाया ये इसको दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, आप इधर लगाएं या इस तरफ लगाएं तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो सो दिस रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। ये दो बातों से प्रूव हो गया है। एक हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट पे भी हमने इसको चेक कर लिया, और दूसरा ये कि जो डेफिनेशन है हमारे पास फंक्शन की उसको भी ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सो इन दिस वे यू कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशन। एक एग्जांपल इसकी और आप देख लीजिए। इस एग्जांपल में हमने ग्राफ ड्रा करना है ऑफ एलिप्स, और पर्टिकुलर एग्जांपल है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ये बच्चों आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो दिस इज़ द एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब देखेंगे आपके एक आपस जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो एक एलिप्टिकल फॉर्म आएगी, पर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ अगेन द एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसको भी आप पीछे वाले की तरह हैंडल करें। इसके एलसीएम से 9 और 4 के एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास 36। इसे आप दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल हैव हेयर 9x स्क्वायर plus 4y square is equal to 36. So in this way you have girls 4y square is equal to 36 minus 9x square, or y square is equal to 36 minus 9x square divided by 4.
एंड सो y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 36 माइनस 9x² डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखें आपके पास y की जो है वैल्यू आ गई है प्लस माइनस दिस। और ये भी पिछले आपकी तरह आप जब इसमें आपको डोमेन का भी ध्यान रखना होगा कि आप x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं जो इसको सिर्फ पॉजिटिव आपके पास आए अंडर द रेडिकल साइन ऐसी वैल्यू। और हमेशा एक x की वैल्यू के अगेंस्ट आपके पास y की दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो इसका जो डोमेन वैल्यूज़ हैं वो चेक करने के लिए कल हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये देखिए आप वी मस्ट हैव, थोड़ा सा हम रफ वर्क समझ के कर रहे हैं, वी मस्ट हैव 36 माइनस 9x² इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस implies you have 36 is greater than or equal to 9x², or you have 36 by 9 is greater than or equal to x², or you have 6 by 3 plus minus 6 by 3 is greater than or equal to 6 is greater than or equal to x, ठीक है। प्लस माइनस x दो वैल्यूज आपके पास आएंगी। तो दिस implies you have x is आपके पास क्या आता है, x इज़ लेस देन 6 by 3 और माइनस x इज़ लेस देन 6 by 3 एंड दिस वर्ड इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन माइनस 6 by 3। अब आप इसको जब ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं सॉरी, तो आपके पास आता है माइनस 6 by 3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 6 by 3। तो इसका मतलब है जो आपने x की वैल्यूज़ एज्यूम करनी है वो आपने इस रेंज के अंदर लेनी है, ठीक है। माइनस 6 by 3 से ग्रेटर होंगी और 6 by 3 से स्मॉलर होंगी, और 6 by 3 क्या आपके पास 2, ठीक है। तो यानी आप वैल्यूज़ क्या ले सकते हैं, -2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 2। तो ये वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप इसमें जस्ट ये वाली वैल्यूज़ ले सकते हैं -2 और 2 के दरमियान। और मैं वही जो टेबल में बनाती हूँ तो मैं ये वैल्यूज़ ही लेती हूँ, xy दैट इज़ -2, -1, 0, 1 एंड 2, मैं यही वैल्यूज़ देती हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा रफ वर्क भी आप कर सकते हैं कि डोमेन की वैल्यूज़ चूज़ करने के लिए आप क्या लें। और इसके साथ साथ बच्चों अगर आप इसमें से डायरेक्ट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। x इंटरसेप्ट क्या है, वैल्यूज़ जो कि x एक्सिस पे टच करती हैं, और x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए आप जानते हैं कि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो सो यू कैन पुट y 0 फॉर x इंटरसेप्ट एंड सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट यू कैन पुट x 0। तो आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ बल्कि हम ये भी कर लेते हैं चलें साथ। तो फॉर x इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0। तो जब आप इस इक्वेशन में चले रख लेते हैं y 0 तो आपके पास क्या आ जाता है, दिस इम्प्लाइज 9x² इज़ इक्वल टू 36 एंड दिस इम्प्लाइज x² इज़ इक्वल टू 4 एंड दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये देखें जो x की आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है या वो आपके पास +2 और -2 है। और इसी तरह से आप फॉर y इंटरसेप्ट पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, जब आप इसमें x 0 रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 4y² इज़ इक्वल टू 36 एंड दिस इम्प्लाइज y² इज़ इक्वल टू 9 एंड दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गए हैं। ये हमारी जो कर्व है ये ड्रॉ करने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। ये देखें x एक्सिस पे क्या है, +2 और -2, यानी ये -1 -2 हम ले लेते हैं, 0 1 2। यहाँ पे कर्व टच कर रहा है x एक्सिस को इन पॉइंट्स पे, और y एक्सिस को 1 2 और 3। ये स्केल आप ले लीजिए, लेट 1 यूनिट along the x axis and 1 unit along the y axis, -1 -2 और ये -3, और ये इन पॉइंट पे। अब बाकी जो कर्व पूरा बनेगा ना वो इनके बीच की वैल्यूज़ ही आपके पास आएंगी। तो ये देखें जब आपने -2 रखा तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पर आप जब -2 रखेंगे तो ये देखें यहाँ पर 0 आ जाएगी y की वैल्यू। जी सॉरी
क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही पिक्चर? ओहो, चलिए मैं इसको चेक करती हूँ। और जब आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तो देखिए x की एक वैल्यू के अगेंस्ट आपके पास y की दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। जब आपने x को रखा 1 तो ये देखें 36 - 9 दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारे पास वैल्यू आती है, ये हमारे पास वैल्यू आती है ±√27/2, ठीक है। और ज़ीरो पर हमारे पास वैल्यू आती है ±6/2 दैट इज़ 3। ये देखें ±3। ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, वैसे ये थोड़ा सा हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया है, वैसे ना भी करें तो यहाँ से भी आपको ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। तो लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया है एक्स इंटरसेप्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझते हैं इसको। फिर 1 पे वैल्यू दोबारा क्या आती है ±√27/2 और 2 पर वैल्यू आती है फिर अगेन 0। तो ये बच्चों इस तरह से हमारा इसके बीच की वैल्यूज़ भी फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर -1.5 ज़्यादा अगर आप इसकी एलेबोरेशन के लिए, और यहाँ पर -0.5, 0.5 एंड 1.5 यू मे टेक, ठीक है। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ वही वाली वैल्यूज़ दी हैं जो मैं इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो अब ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी ये इंटरसेप्ट्स को तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब -1 पे वैल्यू मेरे पास आ रही है ±√27/2, और कैलकुलेटर से आप ज़रा चेक करके मुझे बताएं कि ये डेसिमल फॉर्म में ये एक्चुअली वैल्यू क्या है। √27 आई थिंक सो होगा 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ये मीन्स 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी विच लाइज बिटवीन 2 एंड 3 अप्रॉक्सीमेटली, मैं ये देख रही हूँ। जब आप -1 पे ये फिर दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, एक 2 पॉइंट लेट आई टेक 1.7 में ले लेती हूँ, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे पास ये इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन आई होप कि दिस विल बी। और -1 पे -1.7 भी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये लेट आई टेक दिस हेयर, और फिर देखें 0 के ऊपर +3 भी है और 0 के ऊपर -3 भी है। 2.7 नो नॉट 2.7, यस 2.7, सॉरी गर्ल्स। -1 पे है 2.7 और -1 पे है -2.7, सॉरी यहाँ पर आएगी ये, ठीक है। इस तरह से 1 पे आपके पास है अगेन 2.7 भी है और 1 पे -2.7 भी है, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन। ये चूँकि ये आप ये देख रहे हैं कि ये एक रफ सा स्केच है और ये सर्कल भी नहीं है, और सर्कल के दरमियान में वैसे ये जो ग्राफ है ना वो ये इस तरह का बनना चाहिए, शेप इस तरह की बननी चाहिए, ये एलिप्टिकल शेप की, ठीक है। तो ये आप ये इसको कंसिडर कर लीजिए कि लेट दिस बी एन एलिप्स, क्योंकि शायद ये यहाँ पर ये भी थोड़ा सा है कि यूनिट्स भी इसके प्रॉपरली नहीं लिए गए। ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा इधर आ गया, तो गर्ल्स ये देखिए अब आप, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक एलिप्टिकल शेप आपके पास आ गई है, ठीक है। तो जब आप ग्राफ पेपर के उसके ऊपर प्लॉट करेंगे तो यू विल हैव द वेरी एक्यूरेट फिगर, ठीक है। तो ये हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया, हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ बीच में कर ली है, ये बेशक आप ना करें, लेकिन इसके डोमेन की वैल्यूज़ जो है वो आपको ज़रूर देखनी होंगी कि डोमेन आप क्या किन वैल्यूज़ के अंदर लेंगे, क्योंकि आप -2 से स्मॉलर और 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ इस टेबल में एज्यूम नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप एक एक्स्ट्रा काम भी कर रहे होंगे और गलत काम भी कर रहे होंगे, सो यू डोंट नीड टू डू दिस। अब दोबारा फिर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसा है जो मैं अभी भी आपको बता देती हूँ कि आपने अगर ये चेक करना है कि जो गिवन रिलेशन है या जो गिवन आपने जिस रिलेशन का आप ग्राफ ड्रा कर रहे हैं वो फंक्शन है या नहीं, तो इसके ऊपर भी आप वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा सकते हैं इमीडिएटली रिज़ल्ट बताने के लिए। तो अभी देखिए मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो इट इज़
touching this relation in 2 points. So this is relation is not a function. Is it clear बच्चों? I hope कि आपको समझ आ गया होगा.